Good morning, students. Today we are going to study our new chapter रंगा's marriage. तो ये भाई साहब लिखा हुआ है मस्ती वेंकटेशा लिंगर ने अयंगर ने. तो रंगा द accountant is a son is one of the rare breed among the village folk who has been the city to pursue his studies. When he returns to his village from the Bangalore, the crowds mill around his house city whether he has changed or not. His ideas about the marriage are not quite different. Or are they? तो रंगा एक अकाउंटेंट का सन है जो कि गांव में एक रेयर ब्रीड है, एक अलग ही प्रजाति है. क्योंकि उसको कहाँ भेजा गया था? उसे भेजा गया था शहर में पढ़ने के लिए. तो जब वो लौट के आया बेंगलोर से अपनी पढ़ाई करके, तो सारी भीड़ उसके आसपास इकट्ठी हो गई ये देखने के लिए कि क्या वो बदला है, और उसका विचार जो मैरिज के लिए था क्या वो बदला है. अब बदल गया था. कैसा बदला था, चलिए पढ़ते हैं, पता लगाते हैं. तो हम बात करते हैं यहाँ पे. व्हेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस्क रंगाज मैरिज. जब आप ये टाइटल पढ़ते हैं तो आप पूछ सकते हैं ये रंगा मैरिज क्यों, राइट? वाई नॉट रंगनाथ विवाह और रंगनाथ विजया? वेल, ये क्यों नहीं है, ये टाइटल क्यों नहीं है? वेल, चलिए बताता हूँ मैं. आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजया और गिरजा कल्याण. मैं इस तरह के भयानक टाइटल, बड़े बड़े टाइटल भी यूज़ कर सकता हूँ, बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री. लेकिन तब जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजा वेडिंग की बात बन जाएगी. ये चूँकि कहानी हमारे पर्सनल दोस्त रंगा के शादी की है, हैंस नो फैंसी टाइटल, इसलिए कोई भी फैंसी टाइटल हमने नहीं डाला है. वैशाली इज़ अवर विलेज, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट. नो, व्हाट अ पिटी. अगर आपने इसका नाम नहीं सुना है तो बड़े दया की बात है, बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट. ये आपकी दिक्कत वाली बात नहीं है. देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जोग्राफिकल बुक. इसमें ये समस्या ऐसा है कि किसी भी नक्शे की किताब में इसका नाम नहीं मिलता है. दो साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट. चूँकि अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ सब जानते थे, लेकिन हाँ ये चीज़ नहीं जान पाए, पता नहीं कैसे. तो उन्होंने इसका कोई जिक्र भी नहीं किया. आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे खुद के लोग ही तो भूल गए, तो उनकी क्या बात करें. यू नो हाउ इट इज़, जानते हैं आप ही कैसा है. दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, ये भेड़ों के झुंड जैसा हमारा गांव है. वन शीप वॉक्स इन टू अ पिट, अगर एक जाती है गड्ढे में, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, तो बाकी सब घुस जाती हैं गड्ढे में. वैन बोथ द साहिब्स इन इंग्लैंड इन अवर ऑन जोग्राफर्स, जब हमारे भूगोल वेत्ता और साहब इंग्लैंड के हैव नॉट रिफर्ड टू इट, यू कैन नॉट एक्सेप्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप. तो कार्टोग्राफर बेचारा क्या करेगा. कार्टोग्राफर मैप बनाने वाले आर्टिस्ट को कहते हैं. तो जब किसी ने उनको बताया नहीं कि ये नाम भी है, तो अपने मन से वो कैसे डाल देता. एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज इन एनी मैप. तो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारा मैप, जो विलेज है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है. सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन. कहीं और से शुरू किया, कहीं और बात ले गया. इफ द स्टेट ऑफ मैसूर टू द भारतवर्ष what the sweet Kargi Gabdu is a festival meal, then Hoshali is to Mysore state what the filling is to Kari Gabdu. अगर हम बात करें कि मैसूर भारतवर्ष के लिए क्या है, व्हाट द स्वीट कारी बद्दू, कारी गब्दू एक स्वीट का नाम है, तो ये मैसूर भारत के लिए एक स्वीट की तरह रिप्रेजेंट करता है. ये जो एक फेस्टिवल मील होता है. देन होशाली टू मैसूर स्टेट व्हाट द फिलिंग इज टू द कारी बद्दू. तो मैसूर की जो जो कारी बद्दू के अंदर, जैसे गुजिया के अंदर खोया भरा जाता है, वैसे ही मैसूर के अंदर भरा हुआ हमारे डिस्ट्रिक्ट होशाली. व्हाट आई हैव सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी. मैं जो कह रहा हूँ उस पर विश्वास करिए. आई विल नो ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन. मैं आपके क्वेश्चन करने पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बट मैं अपने ओपिनियन मीन्स होता है अपनी राय पर कायम हूँ. I am not the only one who speaks glowingly of होशाली. मैं केवल अकेला व्यक्ति नहीं हूँ जो होशाली के लिए पक्ष में बोल रहा हूँ. वी हैव डॉक्टर इन अवर प्लेस, हिज नेम इज गुंडा भट्ट.
ही एग्रीज विद मी। एक डॉक्टर साहब जिनका नाम गुंडा भट्ट है, वो मुझसे एग्री करते हैं। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेस, वो कई जगह जाके पढ़ के आए हैं। इंग्लैंड नहीं गए। If anyone asked him whether he has been there, he so no अनन्या, मैं नहीं था वहाँ। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ वो कहाँ से आए थे। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर डॉग, इट इज़ नॉट फॉर मी। फ्ली पेस्टर डॉग एक जो खजाहा कुत्ता टाइप का नहीं होता, उस तरह का। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी। मैंने भी अपनी लाइफ में कई जगह देखी हैं, लेकिन बात करें उनकी तो उन्होंने और ज़्यादा जगह देखी हैं। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन अवर विलेज, कम विजिट अस, कभी आइएगा हमारे यहाँ कई आम के पेड़ हैं। एंड आई विल गिव यू रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक को आपको पकड़ाऊंगा, उसको खाइएगा मत, जस्ट टेक अ बाइट, केवल एक टुकड़ा खाइएगा। तो सोर्डनेस इज सॉ टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र एक जगह होती है दिमाग में, कहा जाता है कि वहीं से आत्मा अंदर आती है और बाहर जाती है। तो सोर्डनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र। I once took one such fruit home and chutney was made out of it. All of us ate it, then cough, all we suffered from. After that, it was when I went to for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit. तो मैंने एक बार मैं आम तोड़ के लाया, मैंने उसकी चटनी बनवाई, हम सब ने खाई, और उसके बाद जो हमें खांसी हुई, वो खांसी ऐसी थी कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और तब हमें इस फ्रूट की एक स्पेशल क्वालिटी पता चली। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड अवर विलेज। जैसे मैंगो स्पेशल है, इसी तरह हर चीज़ हमारे गांव की स्पेशल है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। इट इज़ फ्लावर आर अ फीस्ट टू बी होल्ड। हमारे यहाँ एक बढ़िया फूल उगता है गांव के तालाब में, जिसको चढ़ाया जाता है। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नो हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। कभी नहाने जाइए उस तालाब में और वापस आते समय 2 पत्ते तोड़ लाइए, उसके बाद आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि हम खाना किस में खाएंगे। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आप कहेंगे कि मैं गप्पे हाँक रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ विलेज कम्स अप। जब हमारे गांव की बात आती है तो अधिकतर इसी तरह होता है। बट इनफ, इफ एनी वन ऑफ वुड लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी अ लाइन, आई विल लेट यू नो वेयर वैशाली इज एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज टू विजिट इट, डोंट यू एग्री? अब बहुत हो गया, मैंने अपने गांव के बारे में बहुत कुछ बता लिया। अब ऐसा करिए कि अगर आप में से किसी को भी मेरे गांव आना है तो मुझे 2 लाइनें लिख दीजिएगा कि मुझे वहाँ पे आना है विज़िट करने, क्योंकि किसी भी जगह को जानने का सबसे बढ़िया तरीका होता है वहाँ आके घूमना। आप मेरी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते होंगे। वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट हैपेंड 10 ईयर्स अगो। तो जो चीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, ये लगभग 15 साल पहले हुई थी, 10 साल पहले। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल्स हु न्यू इंग्लिश। तब हमारे गांव में बहुत सारे लोग ऐसे नहीं थे जो इंग्लिश जानते हों। देन आवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी। लेकिन हमारा गांव इसलिए ज़रूर जाना जाता है कि हमारे गांव में से किसी ने पहली बार इतनी हिम्मत की थी कि अपने बच्चे को वो बेंगलोर पढ़ने के लिए भेज चुके हैं। इट इज़ डिफरेंट नाउ। अब अलग बात है, देयर आर मैनी हु नोज इंग्लिश। अब बहुत जानते हैं इंग्लिश को पढ़ना लिखना बोलना। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम टू एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इंग्लिश। जब छुट्टियां होती हैं गर्मियों में तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग इंग्लिश में बात करते दिखाई दे सकते हैं, दुकानों के ऊपर, गलियों में। दोज डे वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। उस दिनों हम बात नहीं करते थे इंग्लिश में। नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ में जैसे आज हम कोई भी बात करते हैं तो उसमें 1-2 शब्द निकल ही जाते हैं इंग्लिश के, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हम शुद्ध कन्नड़ बोलते थे। व्हाट वाज हैपेंड इज डिस्ग्रेसफुल, बिलीव मी। जो भी कुछ हुआ था, जो भी कुछ हुआ है, ये सही नहीं हुआ, मेरे विश्वास करिए। द अदर डे आई वॉज इन रामा राव's हाउस व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड। एक दिन मैं था रामा राव के घर, जब कोई एक लकड़ी का बंडल लेके आया, जलाने वाली लकड़ी का। रामा राव सन्स केम आउट, बाहर आया उसके पैसे देने। ही आस्क्ड द वुमन हाउ मच आई शुड गिव टू यू, मुझे कितने देने हैं आपको? 4 पीस, पैसे, 4 पैसे देने। सी सेड द बॉय टोल्ड हर ही हैड नो हैव एनी चेंज। अब ध्यान यहाँ रखिएगा कि चेंज इन्वर्टेड कॉमा में, इसका मतलब चेंज उसने इंग्लिश में बोला था। एंड आस्क हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग।
उसने कहा कि मेरे पास खुले पैसे नहीं है, कल आइएगा सुबह. द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ. चली गई अपने आप से बोलते हुए, पता नहीं उसने क्या बोला था. आई टू डिड नॉट नो लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगास हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट. मुझे भी नहीं पता चला था कि इसका मीनिंग क्या होता है, लेकिन अगले दिन जब मैं रामा राव के घर गया और मैंने उस बच्चे से पूछा, भैया ये बताओ चेंज का मतलब क्या होता है, तब मुझे पता चला कि इसका मतलब ये होता है. The priceless commodity, the English language was not so widespread in our village a decade ago. एक 10 साल पहले हमारे गांव में इतना फैलाव नहीं हुआ था इंग्लिश का. That's why रंगा's homecoming was a great event. जब वो घर आया था तो बहुत बड़ा इवेंट हुआ था. People rushed to his doorstep announcing the accountant's son has come. कि अकाउंटेंट का सन आ गया है. The boy who had gone to Bangalore for his studies is here, it seems. And come Ranga is here. Let's go and have a look. चलिए आज हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं. यहाँ देख लीजिए टिक लगा दे रहा हूँ मैं, हैव अ लुक. और कल हम इसको यहीं से आगे पढ़ना है.